और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबर की। कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में जारी एनकाउंटर में सिक्योरिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। आपको बता दें कि दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ सुबह 4 बजे से जारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने इत्तला मिलने के बाद जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई। फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सरहद पार से आने वाले ड्रोन को गिराने और साजिश को नाकाम बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज इसी कड़ी में बीएसएफ ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग बीएसएफ हेडक्वार्टर जम्मू में हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के अफसरान भी शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेना है। ड्रोन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आखिरी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। इस मीटिंग की सदारत आईजी बीएसएफ जम्मू शशांक आनंद और आईजी जम्मू पुलिस भीमसेन टूटी करेंगे। मीटिंग में हाल ही में सामने आई कई ड्रोन एक्टिविटीज की जानकारी पर बात की जाएगी। साथ ही मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी भी तय की जाएगी। और तलब है कि पिछले एक हफ्ते में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए से हथियार और नशीले अशिया गिराने की कई कोशिश की गई, जिन्हें बीएसएफ ने वक्त रहते नाकाम बना दिया। ऐसे में ये मीटिंग सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चाय पर चर्चा के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव सदर रमन भल्ला, योगेश साहनी के साथ दीगर लीडरान मौजूद रहे। वहीं स्टेटहुड पर चर्चा को अहमियत देते हुए रमन भल्ला ने कहा कि स्टेटहुड हमारा हक है और हम इसे दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वहीं चैम्बर के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि चैम्बर कांग्रेस की टीम ने हमसे राब्ता किया है और मीटिंग के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि चैम्बर एक मेन बॉडी है, जिस वजह से हम सबसे मिलते हैं। अरुण गुप्ता ने कहा कि स्टेटहुड कांग्रेस की मुहिम है और चैम्बर उसी मुद्दे को उठाती है जो सभी के जरिए सामने आती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस स्टेटहुड मुद्दे को लेकर सबको साथ लाएगी, तभी चैम्बर भी इस मुहिम में शिरकत करेगा। मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जब हम लोग जो है किसी इशू को एक इशू जो है उसको जनरल इशू बना देते हैं। ये जो इशू है आज सिर्फ कांग्रेस अगर रेज कर रही है, हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन वो रेज कर रहे हैं, उनको सभी फोरम को एक टेबल पे लाना पड़ेगा। उसके बाद चैम्बर का रोल बनता है। हमारा रोल हमारे रोजगार के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए थे। मैं समझता हूं कि रियासत को रिस्टोर करने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा हरि सिंह के प्रति होगी। बाद ही हमने जो चर्चा यहाँ पे की, तो धीरे धीरे करके हर एक स्टेक होल्डर के पास हम जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यही चाय पे चर्चा है। सब लोग जो हैं वो मोबाइल देखो, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हम अपनी बात रखने के लिए हर एक स्टेक होल्डर के पास जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि उन लोगों को भी समर्थन यहाँ पे मिलेगा। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद अहमद भट्ट ने अपने हामियों के साथ एक पुरअमन पैदल मार्च किया और उमर सरकार के जरिए किए गए उन वादों को उजागर किया जिन्हें वो जमीनी सतह पर पूरा करने में अब तक नाकाम है। मुजाहिरीन ने उमर सरकार खुश रहो, बंद करो, झूठे वादे बंद करो, मुफ्त की बिजली कब आएगी, मुफ्त का राशन कब आएगा जैसे नारे लगाए। इस बीच अरशद अहमद भट्ट ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल का मजा ले रही है और आम आवाम को परेशानियों की कगार पर ला रखा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इंतखाब के दौरान जो वादे किए थे उनमें से 10% भी जमीन पर लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खेला जा रहा है। तो मैं इसलिए आया कि एनसी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। गैस सिलेंडर 12 गैस सिलेंडर देंगे, नौकरियाँ देंगे, चावल फ्री में देंगे, बिजली फ्री देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो भी बोला वो गलत बोला गया। दूसरी नंबर, हमारा एमएलए हर दिन दौड़ के जाता है नमलन में, या हमने खुद सड़कें बनाई है, पंचायत के ज़रिए सड़कें बनाई है, रूरल डिपार्टमेंट के ज़रिए सड़कें बनाई है, उनको दिखाता है कि मैं फ़लाना काम कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो काम हमने किए हैं उन्हीं कामों को जाके फिर मीडिया के को इस चीज़ का वो हमसे बेहतर जानते हैं। वो यहाँ के सीएम भी रहे हैं बहुत बार, उसको तो यहाँ गवर्नेंस का एक्सटर्नल अफेयर्स के एमओएस भी रहे हैं। उसको बिल्कुल पता, उसे सिखाने की क्या जरूरत है। उसे पहले ही पता था यूटी के सीएम के पास कितने पावर्स हैं, इसमें लोगों की क्या कथा है। अभी अगर परेशान है लोग, परेशान। जब फॉर्चूनर लाने थे उतनी बजट 4 दिन में एलोकेट करने थे, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप देखिए। फॉर्चूनर्स में मजा ले रहे हैं, गवर्नमेंट बंगलो एंजॉय कर रहे हैं, सरकारी सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या मिलना चाहिए था।
खुद के लिए उनके पास सब कुछ है, लेकिन लोगों के देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आप हेल्थ सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर देखिए, हमारे यहाँ सकीना यतू जी हमारे पुलवामा में दौरा करती हैं, फिल्म शूट करती हैं, रीलें बनाती हैं, उसके बाद मुझे बताया अगर एक चपरासी वहाँ ट्रांसफर हुआ हम बताएंगे। बिल्कुल एक रिफॉर्मेशन की जो बात होनी चाहिए बिल्कुल जीरो पे है। कठुआ में लगातार हो रही बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लगातार बारिश की वजह से बनी बसोली मार्ग पर कई जगह पर लैंडस्लाइड और मलबा गिरने से सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। इसी रास्ते पर एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसमें एक हामिला खातून को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से एम्बुलेंस 12 घंटे तक फंसी रही। इंतजामिया की मदद से रास्ता साफ करवाने के बाद ही एम्बुलेंस किसी तरह जीएमसी कठुआ पहुंच सकी। ऐसे हालात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने एहतियातन स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वहीं लखनपुर महानपुर रोड पर वाक़ई नंदनाला पुल को भी बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। पुल की हालत को देखते हुए इंतजामिया ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी अपने घरों से बाहर न निकलें और किसी भी इमरजेंसी की हालत में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। 3 बजे की एम्बुलेंस यहाँ पे फंसी है और प्रेजेंट है, वो उसकी डिलीवरी होने वाली है और ब्लीडिंग नीचे से हो रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपने यही अपील करता हूँ कि कम से कम ये वो हमारे एक डॉक्टर जो है वो एम्बुलेंस में कम से कम होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी ना आए। और ये दूसरी बात मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से कम से मैं अपील करता हूँ कि हमारे कम से कम यहाँ पे 3, 5, 6 JCB होनी चाहिए, बड़ी सी चैन वाली, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे अभी कम से कम सामने देख सकते हो कम से 100 गाड़ी से प्लस अभी इस टाइम हैं कि कल से बिल्कुल भारी बारिश चल रही है पूरे बनी सब डिवीज़न में, जिसकी वजह से नदियों और नालों का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही उफान पर हैं नदियाँ और बारिश निरंतर रात से चल रही है। उसके मद्देनज़र रखते हुए आज हमने बनी सब डिवीज़न के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश सुबह 7, साढ़े 7 बजे दे दिया था, ताकि जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की और स्टाफ की जो है सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।